हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवीना सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एस्टेट ब्लॉग। वैसे आपने अक्सर हमारे बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि बैंक में पैसा रखने से बेटर है या तो प्लॉट में लगाओ या तो फ्लैट में लगाओ। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि प्लॉट खरीदने पे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं या फ्लैट खरीदने में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इसमें क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं फ्लैट की बात कर लूँ तो फ्लैट परचेज करने पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिल पाती है। इनकेस अगर आपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज करा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो जीरो के बराबर होती है, क्योंकि बिल्डर ने जिस हिसाब से आपको लेआउट प्लान दिया है, जिस हिसाब से आपको उसने बना के दिया है, उसमें आपको एडजस्ट करना होगा। उसमें तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप ले रहे हो ना, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या है ना, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, जिसमें कि आप इंटरनल चेंजेस करा सकते हो। वो भी आपका क्या है ना, इनिशियल स्टेज में अगर आपने बुक कराया है तो। वही मैं प्लॉट की बात कर लूँ ना, तो प्लॉट में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लेआउट प्लान बना सकते हो, बट उसमें भी आपको बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करना होगा। सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो सेकेंड पॉइंट आपका है रिटर्न्स। अगर आप फ्लैट परचेज कर रहे हो ना, तो फ्लैट में क्या होता है कि रेडी टू मूव फ्लैट में आपको रिटर्न्स जो मिलते हैं वो आपको मींस लाइक मुझे लगता है 8 to 12% तक मिल जाता है। एंड एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसमें आपका ये रिटर्न्स जो है 12 to 18% तक भी जा सकता है, बट स्टिल आपको ध्यान रखना होगा कि वो एरिया कैसा है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कितने हुए हैं, वहाँ पे जॉब्स कितने आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वहीं अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में ऑब्वियस है फ्लैट के कंपेयर अगर मैं किया जाए तो फ्लैट के कंपेयर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस रिटर्न्स की एवरेज में बात करूँ तो ये 20 to 25% तक जा सकते हैं। बट होता क्या है ना कि आपको प्लॉट परचेज करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आपने बैकवर्ड एरिया में प्लॉट परचेज नहीं कर लिया हो, क्योंकि प्लॉट में क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि जहाँ डेवलपमेंट होता ही नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होते ही नहीं है, वहाँ जॉब्स की कुछ डेवलपमेंट वैसे आती ही नहीं है। तो हमें ये ध्यान रख के प्लॉट में परचेज करना होता है कि हमें किस एरिया में इन्वेस्ट करना है जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो या होने वाला हो। बैकवर्ड एरिया में करने से ये रिटर्न्स आपको 5% तक भी नहीं मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट आपका होता है रिस्क। अगर मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे जीरो रिस्क होता है। आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में सिर्फ मींस लाइक पेपर वेरीफाई करते हो एंड रजिस्ट्री आप ले लेते हो। वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में थोड़ा रिस्क होता है। अब इसमें क्या रिस्क आते हैं ना कि सपोज अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि बिल्डर का फीडबैक कैसा है, उसने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को टाइमली हैंड ओवर करा है या नहीं, उस रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी हाउस बाइंग टिप्स करके मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरह की प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या पेपर चेक करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देखना चाहिए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। साथ में अगर मैं प्लॉट की बात कर लूँ तो प्लॉट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी ज्यादा रिस्क होते हैं। यहाँ पे रिस्क सबसे बड़ा होता है टाइटल का। अब हमें ये ध्यान रखना होता है कि टाइटल क्लियर है या नहीं। दूसरा रिस्क आता है उसमें अप्रूवल, बिल्डर लाइक लैंड जो डेवलप कर रहा है उसने अप्रूवल लिया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना कि लोग लैंड ये बोल के सेल कर देते हैं कि रेसिडेंशियल लैंड है, बाद में पता चलता है कि वो लैंड रेसिडेंशियल होता ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो हमें ये भी देखना होता है। तीसरा रिस्क इसमें आता है इंक्रोचमेंट का। सपोज अगर मेरी लाइफ काफ़ी बिजी है, मेरे पास मैं वहाँ रेगुलर विजिट नहीं कर सकती हूँ, मैंने जिस एरिया में प्लॉट लिया है, तो जो उस एरिया के लोकल लोग होते हैं ना, वो उस लैंड को इंक्रोच कर सकते हैं। जैसे लैंड माफिया लोग होते हैं, उनका वहाँ पे दबदबा होता है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो मेरे हिसाब से कंपेयर अगर मैं करूँ तो फ्लैट में आपको मतलब फ्लैट में कम रिस्क होते हैं, प्लॉट में ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कि लाइक चलो ठीक है मैं रिस्क कवर कर सकता हूँ, आप बिल्कुल प्लॉट में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो वो है रेंटल इनकम। अगर लाइक मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे अगर मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट आपको रेंटल इनकम आने स्टार्ट हो जाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अगर प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट में क्या होता है ना कि जब तक आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो तब तक आपको कोई रेंटल इनकम आने वाला नहीं है। तो मीन्स लाइक रेंटल इनकम के बिहाफ के पॉइंट से भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्लॉट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि क्या है ना, प्लॉट आपने परचेज करा, उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टार्ट करा, तब आपको वहां से रिटर्न आने स्टार्ट हो। बट फ्लैट में ऐसा नहीं होता, फ्लैट में इंस्टेंट आपको रेंटल इनकम आने स्टार्ट हो जाते हैं। वही फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट है आपका टैक्स बेनिफिट।
अगर आप फ्लैट परचेज करते हो तो आपको इमीडिएट टैक्स बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज आपने होम लोन लिया है तो आप जो प्रिंसिपल आपका जो कट रहा है ना, प्रिंसिपल आप जो दे रहे हो, तो आप सेक्शन 80 के थ्रू आप उसे क्लेम कर सकते हो। एंड साथ में जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसे सेक्शन 24 के थ्रू आप क्लेम करके आप उसे टैक्स को सेव कर सकते हो। वही प्लॉट की अगर मैं बात कर लूँ तो प्लॉट में क्या होता है ना कि टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते नहीं है जब तक कि आप प्लॉट पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपने करा या नहीं। कंस्ट्रक्शन जब करोगे तभी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो फिफ्थ पॉइंट आपका होता है बैंक लोन। अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो फ्लैट का लाइक होम लोन सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करता है। फ्लैट में आपको इजीली 80 to 90% तक लोन मिल जाते हैं। वही प्लॉट की बात कर लूं तो प्लॉट में आपको कहीं ना कहीं लोन बहुत रेयर मिलते हैं, कुछ जगह पे तो मिलते ही नहीं है, मिलते भी हैं तो 60 to 70% तक ही लोन मिल पाते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर आपने 50 लाख का फ्लैट परचेज करा तो आप वहाँ पे 10% 5 लाख देके 90% लोन के थ्रू जा सकते हो। वहीं अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हो ना तो प्लॉट में आपको क्या होता है ना, अपफ्रंट कैपिटल आपको ज्यादा लगाना होता है। सपोज अगर वहाँ पे बैंक लोन पॉसिबल नहीं है तो 50 लाख आपको अपने पैकेट से देने होंगे, अपने जेब से आपको भरना होगा। अगर आप लोन के थ्रू जाते हो तो मैंने बताया 60 to 70% है, तो सपोज समझो 50 लाख का आपने प्लॉट परचेज करा तो 20 लाख आपको इनिशियली अपनी तरफ से देना होगा एंड आप 30 लाख आप लोन के थ्रू जा सकते हो। तो ये क्या है ना कि आपको ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी में भी मुझे लगता है कि फ्लैट ज्यादा बेटर है कंपेयर प्लॉट के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस तरह की रियल एस्टेट की लाइव अपडेट के लिए आप हमारे चैनल रियल एस्टेट ज्ञान के साथ जुड़े हुए रहे। साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे हर वीक में वीक में 2 वीडियो अपलोड करती हूँ और मैं चाहूंगी इसे आप अपने ग्रुप में भी शेयर करो, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग यहाँ पे गलत जगह ट्रैप होते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, मैक्सिमम लोगों के पास जाए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। एंड अगर आपको कोई ऐसी टॉपिक जाननी हो या जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू कमेंट, मैं उससे रिलेटेड बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको मेरी वजह से कुछ हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।